तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफ स्टडीज़, जिसे फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 22 जनवरी 1561 में हुआ था और उनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 में हुई थी। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 1597 में और इसका थीम है एजुकेशन, नॉलेज एंड बैलेंस। और इस चीज़ में मुख्यतः बातें की गई है डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। ये लिमिट में रहे तो क्या होता है और लिमिट से बाहर हो जाए तो इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टेंजा वाइज समझेंगे। फर्स्ट स्टेंजा में किन किन चीज़ों के बारे में बातें की गई है, फिर सेकंड में, फिर 2 स्टेंजा है इसमें। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा जो है, लाइंस को आप देख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि लेखक जो है वो कहते हैं कि अध्ययन, स्टडी, हमें 3 गुना लाभ दिखाता है या प्रदान करता है। अध्ययन से व्यक्ति को आनंद एवं संतोष की प्राप्ति होती है। ओके, और अध्ययन वार्तालाप, जो हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, उसमें भी सुंदरता, उसमें भी शालीनता की अभिव्यक्ति करता है, मतलब उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है। अंततः अध्ययन व्यक्ति को उसके कार्यों को उचित प्रकार से करने की योग्यता, एबिलिटी जो है, तथा बुद्धिमानी भी प्रदान करता है। विद्वान व्यक्ति एक संतुलित एवं आदर्श दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि वह जो है किसी भी कार्य को करने से पहले ठीक पूर्व एक विशेष प्रकार का निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद ही वे क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं। यह फर्स्ट स्टेंजा था। सेकंड स्टेंजा के लाइन को आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में तो बताया गया कि लिमिट में रहने से, करने से क्या बेनिफिट्स है, लेकिन सेकंड स्टेंजा में टू मच वाला कंडीशन है, मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा होने से उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो देख सकते हैं सेकंड स्टेंजा में लेखक कहते हैं कि अध्ययन में ज़्यादा समय देने से क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे आलसी हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू अगर यदि वो स्टडी करे तो वो आलसी हो जाता है। और यदि व्यक्ति अध्ययन का प्रयोग, ये जो एजुकेशन है, जो स्टडी है, इसका प्रयोग अपने वार्तालाप को सुंदर युक्त बनाने में करता है, तो यह उसकी दिखावा हो जाता है। मतलब बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह फिर भी आपको, आपके स्टडी को, आपके एजुकेशन को, कि आप कितना जानते हैं, वह दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यह हम कह सकते हैं कि वह बस दिखावा कर रहा है, उसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति प्रत्येक निर्णय को सैद्धांतिक के आधार पर लेता है, मतलब जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर लेता है डिसीजन, और बिहेवियर और व्यवहारिक रूप, एक्सपीरियंस, अनुभव, इन सभी चीज़ों को अगर वो नहीं देखता है तो क्या होता है कि व्यक्ति सही तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा, ऐसा लेखक कहते हैं यहाँ पर इस टॉपिक में। अध्ययन व्यक्ति की योग्यताओं को बढ़ाता है तथा खुद को अनुभव के द्वारा पोषित करना चाहिए, क्योंकि योग्यताएं छोटे पौधों के समान होती है, जिन्हें फलने फूलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनकी सिंचाई तथा कटिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि आप बुक्स से कितने भी प्रिंसिपल, सिद्धांत पढ़ लीजिए, लेकिन वास्तविक जीवन में आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर वो आपका ज्ञान जो है वो सही तरीके से जीवन में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में अध्ययन जो है वो अनुभव द्वारा ही पूर्ण होता है। पुस्तकीय ज्ञान से उचित उपयोग के लिए जीवन का अनुभव बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अनुभव की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि अध्ययन से प्राप्त निर्देश सटीक नहीं होते हैं, बल्कि अस्पष्ट एवं सामान्य होते हैं। उनको केवल अनुभव द्वारा ही उचित रूप से प्रयोग में मतलब लाया जा सकता है। इसलिए अनुभव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।